हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लूप्स के बारे में एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है फॉर लूप। देखिए, व्हाइल लूप को हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल लूप में आपको ध्यान होगा हम एक कंडीशन मेंशन करते थे, व्हाइल लिखते थे और फिर एक कंडीशन लिखते थे, है ना। यहाँ पे फॉर लूप में ऐसा हम कुछ नहीं करते। फॉर लूप में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं और फॉर लूप को हम सीक्वेंस के साथ डील करने के लिए यूज करते हैं। अब सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस जैसे हमारे पास लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। लिस्ट का नाम क्या है? नम्स, ठीक है। नाउ अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो एक तरीका तो ऑब्वियसली मेरे पास है, प्रिंट नम्स। ओके, मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में मिल गया 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 वन बाय वन प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। देखिए, मैं सिंपली लिखूंगा फॉर आई इन नम्स। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। आई पहले 1 को रेफर करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। मतलब आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोलन दिया और इंडेंटेशन का ध्यान हमें यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट किया आई को। कूल। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ मैं इसको, जो मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं सिंपली ये जो लिस्ट है मेरी, वो मैं सीधे यहां पे आके डिक्लेयर करूं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो भी ये वर्क करेगा एज इट इज। ठीक है, मेरे को 1 2 3 4 5 आउटपुट में मिल गया। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कूल। अब जैसे हमने लिस्ट के साथ काम किया, हम स्ट्रिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, MERCURY। ठीक, तो मेरे पास मर्क्यूरी का हर एक लेटर, ठीक है, मर्क्यूरी जो वर्ड है, जो स्ट्रिंग है, इसका हर एक लेटर 1 बाय 1 प्रिंट होकर मिल जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे आउटपुट में MERCURY मिल गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फॉर लूप बस इतना ही होता है। देखिए, व्हाइल लूप में हमने, आपको याद होगा, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था, है ना, कंडीशन मेंशन की थी और इंक्रीमेंट भी किया था। यहाँ पे हम ना इनिशियलाइज कर रहे हैं, ना कंडीशन दे रहे हैं कोई, और ना ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा। अब देखिए, अगर मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने, मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं अलग कर देता हूं। मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा और अगर मैंने रेंज में स्पेसिफाई किया है 10, तो उसका मतलब है काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से। अगर मैंने सिर्फ 10 स्पेसिफाई किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। 10 इंक्लूड नहीं होगा, 0 to 9। अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे 0 to 9 मिल गया आउटपुट में। ठीक है, और अगर मुझे 1 to 10 चाहिए, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, आप जाओ 11 में मेंशन करूंगा, इसका मतलब है 10 तक जाओ। ठीक है, मुझे जो आउटपुट मिलेगा उसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इससे एक कब तक काउंटिंग चलेगी, यानी 1 से 10 तक। इसको मैं रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मान लीजिए कुछ भी, मैं अगर 6 मेंशन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में 1 2 3 4 5 मिलेगा। कूल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम एक चीज और पास कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 2, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2, इसका मतलब क्या होगा कि जो काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होगी और जाएगी 5 तक। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर दे देता हूँ, 11 दे देता हूँ। ठीक है, तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, जाएगी 10 तक, 11 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 1 to 10 काउंट होगा, लेकिन
अब हमें आउटपुट में जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो उनमें 2 का डिफरेंस होगा, उनमें 2 का डिफरेंस होगा। देखिए मैं इसको पहले रन करता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए मेरे पास 1 3 5 7 9 काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई गई 10 तक, लेकिन जो डिफरेंस है वो 2 का है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 5 लिखता हूं तो मुझे सिंपली 1 और इसके बाद 6, मतलब 5 का डिफरेंस है और 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 11, लेकिन 11 तो है ही नहीं, है ना, 10 तक काउंटिंग चलेगी। तो 1 और 6 हमें आउटपुट में मिल गया। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब अगर मुझे 5 to 1 प्रिंट करवाना है, 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1 प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 4 3 2 1, तो मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी है 5 से। ध्यान से समझिएगा, मुझे जाना है 1 तक, 1 इंक्लूड नहीं होगा इसके लिए मैं, इसलिए मैं 0 दूंगा। चलिए पहले 1 देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, 1 देता हूं मैं यहाँ पे पहले, और मैं इसके साथ स्पेसिफाई करूंगा। अगर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो पता है क्या होगा, मुझे कुछ भी आउटपुट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि काउंटिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए, ठीक है, नाउ मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, राइट? तो मैं -1 यहाँ पे मेंशन करूंगा। ठीक है, नाउ मैं इसको रन करता हूं तो मुझे 5432 मिल गया। 1 क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे मैं 0 लिखता हूं। जैसे ही मैंने 0 लिखा मुझे 54321 मिल गया। तो बेसिकली रेंज फंक्शन से सीखने वाली कुछ बातें हैं, सुनिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, इसका मतलब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैंने मेंशन नहीं किया है कि कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी, जो भी नंबर मैंने मेंशन किया है उससे एक पहले तक। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि डिफरेंस कितने का होगा, तो बाय डिफॉल्ट 1 का डिफरेंस होगा। अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी और डिफरेंस हमेशा 1 का होगा, राइट? और अगर मैंने मेंशन किया है कि का कि इस पर्टिकुलर नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। और जैसे मैं अगर चाहता हूं मैं प्रिंट करूं, मान लीजिए 11 to 20, तो मैंने लिखा 11, राइट? और मैं चाहता हूं 20 तक प्रिंट हो, तो मैं लिखूंगा 21, और इसके बाद मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा, तो ये डिफरेंस 1 का होगा और जो काउंटिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, 11 to 20 मुझे मिल गया। और अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो -1 का है। जैसे मुझे 20 to 11 प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 20 से, और 11 मुझे प्रिंट करना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 10 दूंगा, राइट? और मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1 का डिफरेंस है, राइट? तो मुझे 20 to 11 प्रिंट होके मिल गया। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जो ब्रेक, कंटिन्यू और पास है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी कंफ्यूजन हो। अभी आप इतना समझ लीजिए कि व्हाइल लूप अब पढ़ चुके हैं, हमने फॉर लूप पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे ना हमने इनिशियलाइज किया है, ना कोई कंडीशन लिखी है और ना ही इंक्रीमेंट किया है, राइट? तो आई होप आपको ये दोनों लूप्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रेक पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, मैं आपको पास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।